अगर मैं आपसे अब ये सवाल करूं, जो आप अपने आप को बरेलवी, शिया, देवेंदी और इसके अलावा अहले हदीस और इसके अलावा और भी फिरके हैं जो आप अपने आप को बुलाते हो, कि किसने कहा आपसे? आगे मैं सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, कि ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, फहुम ला याकिलून, और ये अकल नहीं रखते। आज हमारा हाल ये है कि हमने अपने आप को, हम कहने के लिए तो हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने अपने आप को फिरका परस्ती में इतना कट्टरवादी बना दिया है कि सिर्फ हम सबसे पहले मुसलमान बताने से पहले अपने आप को, जो फिरका हमने अपना मुंतखब कर लिया अपने लिए, वही बताते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसा कि उसका हक है। अब जिहाद किस चीज से? जिहाद अपनी जुबान से कि उससे गलत ना बोलो, जिहाद अपनी आंख से कि उससे गलत ना देखो, जिहाद अपने कान से कि उससे गलत ना सुनो, जिहाद अपने हाथों से कि इसे गलत इस्तेमाल ना करो, जिहाद अपने पैर से कि इसे गलत रास्ते की तरफ ना ले जाओ, जिहाद अपने जिस्म से, जिहाद अपने नफ्स से, और उसके बाद फिर जब शरीयत की तरफ से हुक्म आ जाए तो फिर मैदान जंग में उतर जाओ। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब कर लिया है और दीन में कोई तंगी नहीं रखी। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, और अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो। फिर आगे फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हादा लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास, कि इससे पहली किताबों में भी मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है और इस किताब में भी मैंने तुम्हारा नाम, यानी कुरान करीम में भी आपका नाम मुसलमान रखा गया है। तो अगर मैं आपसे अब ये सवाल करूं, जो आप अपने आप को बरेलवी, शिया, देवेंदी और इसके अलावा अहले हदीस और इसके अलावा और भी फिरके हैं जो आप अपने आप को बुलाते हो, कि किसने कहा आपसे? ये आप क्यों ऐसा करते हो? हाँ, एक ये है कि एक इंसान हक पर चल रहा हो, वो किसी मसलक को फॉलो कर रहा हो, तो मसले में तो इख्तलाफ है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इस उम्मत के लिए इख्तलाफ जो वो रहमत है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने अपने आप को दीन से बिल्कुल दूर कर दिया है, कुरान और हदीस से बिल्कुल अलग हट करके हम चल रहे हैं और हमने अपने आप को फिरका परस्ती बना लिया। तो मेरा सवाल ये था कि अगर आप अपने आप को बरेलवी, शिया या अहले हदीस या देवबंदी या इसके अलावा जो भी फिरका आप अपने आप को बनाते हो, ये किसने कहा? अगर आप कहते हो बाप दादा, तो बाप तो हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, क्या वो ऐसा करते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मेरे बाप दादा, तो फिर तो वो बाप दादा जो आपके बाप दादा थे बस वही करते होंगे। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु, कि जब उनसे कहा जाता है कि जिस चीज को अल्लाह ताला नाजिल किया उसकी पैरवी करो, तो वो कहते हैं क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, बल्कि हम तो अपने बाप दादाओं की इत्तिबा करेंगे। अब अल्लाह ताला देखो आगे क्या फरमा रहे हैं, अवलौ कान आबाहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, क्या है अवा, अच्छा, अगर हम किसी को कोई बड़ा आदमी हो कि कोई बात कहता है कि भाई इस बात को मानो, इस बात को फॉलो करो, और वो उस चीज को मना कर दे, तो बड़ा नहीं कह सकता अच्छा ये मेरी बात नहीं मानो। तो अल्लाह ताला कह रहा अवा, अच्छा, अवलौ कान आबाहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, कि क्या अगर उनके बाप दादाओं ने हिदायत याफ्ता नहीं हुए थे और वो सही रास्ते पे नहीं चले थे और वो गलत रास्ते ही भी चल रहे थे, तो क्या ये उनकी ही पैरवी करेंगे और क्या ये उनकी ही पैरवी करते रह जाएंगे? नहीं। तो अवलौ कान आबाहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, फिर आगे फरमाया वमथलुल लज़ीना कफ़रू कमथलिल लज़ी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआ व निदाअ, ये वो लोग जो अल्लाह ताला की इत्तिबा नहीं करते, उसकी पैरवी नहीं करते, इनकी मिसाल उनकी तरह जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और जानवर सिर्फ उनकी आवाज के अलावा और कुछ नहीं सुनता, बस उनकी आवाज के पीछे दौड़े चले जो भागता है, वही हमारा हाल है। हमने एक आइडल बना लिया कि भाई हमारे पीर साहब, हमारे हजरत जी ये फरमा रहे, बस उसी के पीछे हम दौड़ रहे हैं और भाग रहे हैं। अब आगे मैं सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, फहुम ला याक़िलून, और ये अकल नहीं रखते। तो अब जो भी इंसान, अब देखो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए लोग जो ईमान लाए वो अल्लाह की इताअत करें। अब इताअत में वो सारी चीजें जिसको अल्लाह ताला कहता है कि इस काम को करो, जिस चीज का हुक्म देता है उसको करना है, और जिस चीज से मना करता है उससे रुक जाना है। फिर वो अतीउर रसूल, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करनी है साथ में। फिर आगे फिर क्या फरमाया, उलिल अम्री मिनकुम,
अब उलिल अमरी मिनकुम में हर वो शख्स आता है जो कि आपको अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक बात बताता है। वैसे तो उसमें हुक्काम आते हैं, लेकिन हुक्काम तो हमारे मुल्क का जो है वो इस मजहब को नहीं मानता। तो अब इसमें वो सारे ही लोग आते हैं, चाहे वो हमारे अमीर साहब हो, हमारे हजरत जी हो, हमारे कोई पीर साहब हो, कोई इनसे बड़े लेवल पे हो, बड़े ओहदे पे हो। अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक हमें बात बताते हैं तो हम उसकी बात को मानेंगे, अगर वो नहीं बताते हम तो नहीं मानेंगे। आज हमारा हाल यही है कि कोई पीर साहब, कोई फकीर साहब, कोई हजरत जी कुछ बता दे तो बस हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, भागते हैं। हम नहीं तहकीक करते, हम नहीं रिसर्च करते, बस उसके पीछे भागे चले जाते हैं। और इसी वजह से कट्टरवादी ये पैदा हुई और अपने आप को हमने बस फिरकों के नाम से बुलाना पसंद करते हैं, बल्कि मुसलमान कहना पसंद नहीं करते। आप बाहर कोई कहते हैं, हाँ बाहर हम कह रहे थे मुसलमान, लेकिन आपस में मिलते तो हम कहते नहीं, हम तो फला फिरका के, हम तो फला फिरका के। ये किसने कहा आपसे? आप बस एक जो आपके आइडल बना रखा है, आप बस उसके पीछे दौड़ रहे, भाग रहे हो। मेरे अजीज, अब इस बात का आप ख्याल रखना कि जो भी इंसान हो, अगर वो आपको कुरान और हदीस के मुताबिक बात बता रहा है तो आप उसको मानोगे, अगर नहीं बता रहा तो आप उसको नहीं मानोगे। और इसका सोल्यूशन एक ही है कि आप कुरान को पढ़ो, आप तर्जुमे के साथ पढ़ो। अब तो हर लैंग्वेज में कुरान तर्जुमे के साथ है। और किसी मुस्तनद आलिम से इस्लाह भी लेते रहो और पूछते रहो कि भाई इस आयत का मतलब क्या है। कुछ भी समझ में ना आए तो उनसे जाके पूछो, तो आपको पता चलेगा हक क्या है और सही क्या है, और कौन गलत है और कौन गलत नहीं है। कहने को तो हम सब ने एक दूसरे को काफिर कह रखा है, सबने एक दूसरे फतवा दे रखा है। फायदा क्या है इससे कि मुसलमान बचा था। तो इसीलिए हक पर वही है जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा है, और जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं चल रहा वो हक पर नहीं है। तो कुरान का मुताला करिए।